वंदे पुरुषोत्तमम। आज समाज को पतन की ओर जाते हुए देखने के बावजूद भी हम उसे रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन सामाजिक परिस्थिति, चारित्रिक परिस्थिति सब पतन की ओर जा रहा है और हमारे जैसे अनेकों संस्थान पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं इस सामाजिक पतन को रोकने के लिए। इसके बावजूद भी इस पतन को रोकने में असमर्थ है। इसका कुछ कारण जब हम ढूंढते हैं, मूल कारण को अगर देखा जाए, हमारे इतिहास गवाह है एवं अनेक धर्म ग्रंथ में ये सब विदित हैं कि समस्त जगत की ज्ञान देने का केंद्र ये भारतवर्ष है। इतना होने के बावजूद भी आज हमारे भारत के लोगों का IQ पिछले पैदान में है। इसका मूल कारण को जब हम ढूंढने लगते हैं तो प्राप्त होता है ये मुनि ऋषियों का देश होने के बावजूद भी आज हमारा बौद्धिक ज्ञान बहुत ही निम्न स्तर तक आ चुके हैं। इसका मूल जो कारण है चारित्रिक पतन, मानसिक पतन, व्यावहारिक पतन, सामाजिक पतन, ये सब पतन के वजह से आज हमारा स्तर गिर चुका है। जो देश एक समय संपूर्ण विश्व को राह दिखाता था, पथ दिखाता था, आज वो पतन की ओर है। इसका कारण है निकर्मणता। इसका मूल कारण है हमारे देश में मुगल और अंग्रेजों की गुलामी को अगर देखें, ये लगभग 700 वर्ष की गुलामी। इससे पहले और भी अनेकों के द्वारा हमारे देश वशीभूत होकर उन आक्रांताओं के वशीभूत होकर हमारी शिक्षा, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था, इसको सब तोड़ दिया गया। क्योंकि जब तक शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को नहीं तोड़ा जाता है तब तक उस समाज को पतन या कमजोर नहीं कर सकते हैं। ये एक षड्यंत्र है। आज परमदयाल सिंह ठाकुर जी इस बात के बारे में बताते हुए कहते हैं, हमारे परिवार के जो बच्चे हैं आज वो धर्म की राह को पकड़ना नहीं चाह रहा है। इसके कारण को जानने के लिए हम और पीछे जाएं। उनके माँ बाप, उनके माँ बाप के माँ बाप, अर्थात ये जो डिवोल्यूशन हुआ है, एक तरह के डिजर्टेशन हुआ है, एक तरह से जो रिवर्स हुआ है, इसका मूल कारण है, ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है कि हम लोगों ने अपने वेद, पुराण, इतिहास को भूल चुके हैं, उसको जानना नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे वर्तमान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अध्ययन अध्यापना केवल
अर्थ उपार्जन के लिए है, यहाँ तक सीमित है। लेकिन अपने समाज के उत्थान के लिए सामाजिक परंपराओं के बारे में, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में कोई बोध व ज्ञान नहीं है। आज के व्यक्ति अर्थमुखीन हो चुके हैं, भोग विलासिता जीवन का मुख्य पड़ाव मानकर चल रहे हैं और यही मुख्यतः पतन का कारण है। जीवन के मूल उद्देश्य को भूल चुका है, जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुका है और एक दिन में नहीं हुआ है, ये क्रमबद्ध तरीके से ये पतन हुआ है और सुनियोजित तरीके से आक्रांताओं के द्वारा हम लोगों के ऊपर आक्रमण किए हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आज हम लोग सोए हुए हैं। हमें जागना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने घर के बच्चों को वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद ये सब के बारे में उन्हें जानकारियाँ देनी चाहिए। जब ये जानकारियाँ हम देंगे, निश्चित रूप से सत्य और सत्य के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा। धर्म ग्रंथ और जो विधाता के जो विधि है, उस विधि को अनुसरण और अनुकरण करने के लिए वो लोग आगे आएगा। नहीं तो निरंतर केवल इस जड़ जगत के चिंतन में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए चल रहा है। और ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं ईश्वर का अस्तित्व, भगवान देवी देवताओं का अस्तित्व को वो मान नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को ही, जड़ जगत को ही सब कुछ माना है। इसलिए इस जगत के अलावा किसी अन्य चीज़ को वो मानना नहीं चाहता है। आज परम दयाल ठीक ठाकुर जी यही बात कह रहे हैं। आज हमारे घर के बच्चे वो आप सब भूल चुके हैं और वो आज परिवेश से जो पा रहा है वो अत्यंत सहजता के साथ उस कार्य को करने में वो समय देता है। लेकिन जो वास्तव कार्य जो करते हम लोग आ रहे हैं वो हम भूल चुके हैं और उस कार्य को जब उन्हें बताया जाता है तब वो इस कार्य को करना नहीं चाहता है। तो ना करने की वजह से धीरे धीरे वो अपने मन मुताबिक चलकर वो पतन की राह को पकड़ रहा है। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है, पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है, विभिन्न टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, केवल इस जगत के पाठ हमारा ये देह है और देह को परिचालना करने के लिए हमें अर्थ उपार्जन की ज़रूरत है और उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। केवल यहाँ तक सीमित है। लेकिन इस देह के अंदर जो निराकार एक सत्ता विद्यमान है वो भी कुछ चाहता है, उनके लिए भी उपार्जन करना आवश्यक है। जब हम उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, उनके लिए कुछ उपार्जन नहीं करेंगे तो हमारा ये जीवन जब चला जाएगा, बाद में समझ में आएगा कि व्यर्थता से मैंने अपने जीवन को बिताया है। अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए हमें वास्तविक तत्व को जानना होगा, वास्तविक कार्य को समझना होगा, आने का उद्देश्य को समझना होगा। और ये सारी बातें जब हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम परमपिता के कार्य के करने में हम अग्रगणी होकर के हम आगे आएंगे। और साथ ही साथ जीवन में गुरुकरण की ज़रूरत है। केवल अर्थ उपार्जन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी, उस पथ को जानने के लिए भी, जिस ब्रह्म से जो बीजाकार में था उससे हम आए हैं, उस परम सत्य ब्रह्म को हमें जानना है। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष की ज़रूरत है और वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो होते हैं वो सद्गुरु के रूप में इस धराधाम पर महामानव के रूप में रक्त मांस संकलित देह लेकर आविर्भूत होते हैं। और जब वो आते हैं, वर्तमान पुरुषोत्तम बन करके जब आते हैं
उनको गुरु रूप में जब हम पाते हैं तब हम जीवन में वास्तविक उद्देश्य को परिपूर्ण करते हुए जीवन को हम आगे ले जाने में सफल हो पाते हैं।